वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। भारत की मार से बौखलाया पाकिस्तान अब समंदर में साजिशों का जाल बुन रहा है। पाकिस्तान आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश में लगा है, तो चीन से सबमरीन लेकर सोच रहा है कि भारत के वार से वो बच जाएगा। तो उसे कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि ऑपरेशन जो सिंदूर था उससे तो बच गया, अगली बार पूरे पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में आ जाएगा। समंदर में पाकिस्तान जाल बिछा रहा है। समुद्री फ्रंट पर पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। बौखलाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही मुल्ला मुनीर तिलमिलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों ने जिस तरह से पाकिस्तान को धुआं धुआं किया, उससे पाकिस्तान की सेना का फील्ड मार्शल मुनीर बौखलाया हुआ है। इसीलिए वो अब समंदर में साजिश का जाल बुन रहा है। पाकिस्तान समंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने जा रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अरब सागर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की मंजूरी दे दी है। ऐसी खबरें हैं कि फरवरी 2026 तक पाकिस्तान इस आइलैंड को तैयार कर लेगा और दावा है कि समंदर से तेल निकालने के लिए इस आइलैंड का निर्माण करने की तैयारी है। लेकिन जिस इलाके में यह आइलैंड बनने वाला है उससे पाकिस्तान के बारूदी मंसूबे भी पता चल रहे हैं। पाकिस्तान अपना आर्टिफिशियल आइलैंड सिंध के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर बनाने जा रहा है। कराची से लगभग 130 किलोमीटर दूर सुजावल इलाके के पास खुदाई की तैयारी है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने कराची पोर्ट के पास ऐसा आइलैंड बनाना चाहता है जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में नेवल बेस के तौर पर कर सकता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को इस बात का सबसे ज्यादा डर है कि भारत का अगला ऑपरेशन समंदर के मोर्चे पर हो सकता है और भारत का टारगेट पाकिस्तान का कराची बेस हो सकता है। सिंध प्रोविंस से करीब 30 किलोमीटर दूर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए, समुद्र की ड्रेजिंग करके और सी वॉल बनाकर कंपैक्शन और कंसोलिडेट करके और उसको ऑयल ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इस आर्टिफिशियल आइलैंड का इस्तेमाल एक नेवल बेस की तरह से भी किया जा सकता है। पाकिस्तान को डर है कि हिंदुस्तान इस बार जो अटैक करेगा वो नेवल बेस्ड होगा, लिहाजा पाकिस्तान अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। समंदर में भारत का दबदबा है। इंडियन नेवी पाकिस्तान की नौसेना के मुकाबले काफी ताकतवर है। इसीलिए मुल्ला मुनीर को चिंता सता रही है कि अगर भारत ने कराची पोर्ट पर धमाका कर दिया तो पल भर में पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अब अपने आका चीन के बलबूते भारत की ताकत से टकराने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान को चीन से 8 सबमरीन मिलने वाली है। अगले साल पहली चीनी डिजाइन की हैंगर क्लास पनडुब्बी मिलेगी और 2028 तक ऐसी 8 सबमरीन पाकिस्तान को मिल जाएगी। इन्हीं पनडुब्बियों के दम पर पाकिस्तान समंदर में भारत का मुकाबला करने की हसरत पाल रहा है।
इन पनडुब्बियों की ताकत की बात करें तो ये पानी के भीतर 2 से 3 हफ्ते तक रह सकती है। ये स्टील सबमरीन होने से बहुत कम शोर करती है। इनका वजन 2800 टन है। ये सबमरीन 6 टॉर्पीडो ट्यूब, एंटी शिप मिसाइलें, बाबर 3 क्रूज मिसाइल दाग सकती हैं। ये पनडुब्बियां पाकिस्तान की पुरानी सबमरीन से ज्यादा घातक हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान समंदर में भारत के खिलाफ जाल बिछाने की सोच रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ तट के पास भारतीय नौसेना से टकराने की सोच सकता है, क्योंकि खुले समंदर में भारत का दबदबा है, जिसे पाकिस्तान सपने में भी चुनौती देने पर विचार नहीं कर सकता है। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य समुद्री सहयोग को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता और मजबूत कर रही है। ये जानकारी खुद वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने न्यूज नेशन के सवाल पर दी है। अगर आप चीन की तरफ देखें तो चीन 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लेकर आ चुका है, जो कि एक अलग थ्रेट परसेप्शन को क्रिएट कर रहा है। अगर हम 2 फ्रंट वॉर के तौर पर देखें तो आपने जो डाटा दिया कि हमारे वॉरशिप और हमारी फ्रिगेट्स और हमारी तैयारियां फ्यूचर रेडनेस क्या है, फैक्ट है और हमें इसका पूरा जायजा है और हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि वो उनको सबमरीन दे रहे हैं और सबमरीन इंडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी। लेकिन हम उस हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और उसका जो काउंटर हमें जो करना है वो उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और हमें मालूम है कि हमें क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, जो कि हम एंटी सबमरीन वॉरफेयर के एरिया में जो हमें चाहिए। चीन और पाकिस्तान का यह समुद्री गठजोड़ भारत के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। चीन ने 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। हालांकि इंडियन नेवी भी समंदर में काफी शक्तिशाली है, जो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से निपट सकती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।